इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। विगत दिनों से पूजा, आराधना, अर्चना, भक्ति, इसके माध्यम से ये क्या है ये हमने अर्थ बताया था, आप लोगों ने सुना। और कैसे करना चाहिए पूजा, क्यों करना चाहिए पूजा, किसकी करना चाहिए पूजा, एक एक दिन इन प्रश्नों का आपको जवाब मिला। आज भी एक प्रश्न आया मेरे सामने और वो प्रश्न है कि कब करनी चाहिए पूजा, कब करनी चाहिए पूजा। तो आप लोगों को पहले दिन एक श्लोक हमने बोला था और वो श्लोक क्या था, श्रावक के, हाँ बहुत बढ़िया बात करके, हाँ सठ कर्माणि दिने दिने वाला बताया था। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति, गृहस्थानाम, सठ कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्म पर अहोरात्रि बोल सकते थे, दिने दिने बोला है, समझ में आया। अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो यह प्रतिदिन करना चाहिए। कब करनी चाहिए पूजा, प्रतिदिन। ध्यान रखना, आप लोगों को अभी सारी अनुकूलताएं मिली है, आगे मिले ये कोई जरूरी थोड़ी। यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे तो भगवान सब देखते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, किस समय क्या हो जाए कोई पता नहीं। अभी अच्छी बुद्धि मिली है, शरीर स्वस्थ मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। आप लोग भजन में गाते हैं कि कर लो जिनवर का गुणगान, आई शुभ ये घड़ी, या धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म कर लो जवानी में, अभी हिल रही है जीभ, बाद में अंत समय में अरी रसना, अरी रसना गाले तू हरि भजन, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इस बात को तो कब करें पूजा, ये महत्वपूर्ण है। और वह महत्वपूर्ण यही है कि जब तक आपका शरीर रोगग्रस्त नहीं हो रहा, जब तक हमें कोई कैंसर आदि इस तरह की बीमारियां नहीं, आप पैरालिसिस हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो जैन कुल में जन्म लिया है तो इसका उपयोग कर लें, अन्यत्र तो नहीं मिलेगा। ये बुंदेलखंड में प्रतिदिन श्रावक लोग कहते हैं, यहाँ पर भी, कि बड़े भाग्य से नर्तन पाया श्रावक कुल, और जिन श्री जिनवर की पूजा करने, जिनवाणी की राह मिली या श्रावक कुल पर्याय मिली। यह है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इस दुर्लभता को समझना चाहिए। अभी चल रही है, लोग रात्रि में भी पूजा करते हैं। संत कहते हैं भोजन आप रात में करते हैं क्या? कल तो खूब नियम लिए थे पानी तक का, अब पानी भी धीरे धीरे और कम कर लेंगे, अगले साल उसको 9 का 8 कर लेंगे, है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी कि ये पूरा हमेशा एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, फिर प्रतिमाधारी हो जाएंगे, रात में 4 प्रकार का आहार का त्याग हो जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे। तो कह रहा था कि जब रात्रि में भोजन नहीं तो रात्रि में पूजन भी नहीं, लेकिन चल रही है करने वाले तो यह नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रात्रि में, आचार्य भगवंत नहीं, आज का विज्ञान भी मानता है, बच्चा बालक बैठा हुआ है सुमित भाई का हमारा, वो भी जानता है कि रात्रि में जीवों का संचार ज़्यादा हो जाता है ना। दिन में अभी अपन को उतने जीव जंतु परेशान कर रहे, छोटे नहीं कर रहे, लेकिन रात्रि में अरे क्षुद्र जीव तो छोड़ो, बड़े बड़े संगी पंचेंद्रिय जीव आ जाते हैं और वो निकल कर अपना अपना भोजन की तलाश में रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस प्रकार से उन जीवों का घात होने की
पूर्ण संभावना बनी रहती है। प्रासंगिक भी है और आज विषय भी है, इसलिए बोल रहा हूं। अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली को सब पूजन करते हैं, लेकिन कब करना पूजा? दिनेश भाई बैठे हुए हैं। पूजा हमें दिन में करना। हमारे यहाँ दिन में ही आराधना का समय बताया। हाँ, भक्ति कर सकते हो। भक्ति और पूजा में अंतर हो गया यहाँ पे। भक्ति का मतलब जैसे आप लोग कल्याण मंदिर की भक्ति करते हैं, या रात में भी मान लीजिए आपको आ गया तो वह चिंतन चल रहा है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, ये समझ नहीं आया। ये 4 लाइन लिख लो अपने दिल और दिमाग में। तो ये वहां पर दिने दिने कहा, प्रतिदिन अहोरात्र बोल सकते थे, रात्रि रात्रि बोल सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। तो यह प्रमाण अपने पास में है, इस प्रमाण को अपन को याद रखना है। इसलिए हमें पूजन दिन में ही, बुंदेलखंड में तो ये परंपरा ही है। लगभग राजस्थान में भी जब से सुधा सागर जी महाराज का 25-30 साल उधर रहे तो यह एक तरह से बंद हो गया। लेकिन इधर भी आप लोगों को दिन में अपना सूर्यास्त से पूर्व दीप जलाएं, पूजन करें, जो भी है वो सब कुछ करके अपना फ्री हो जाएं। क्योंकि आचार्य श्री जी, बता दूं एक बात और याद आ गया तो प्रसंग, कि हम लोग केसलोच जिनको ज़्यादा टाइम लगता है उनको छोड़ दो, बाकी गुरुजी भी दिन में ही केसलोच करते हैं। उन्होंने कहा रात्रि में प्लाई वगैरह, कोई पाटा वगैरह कुछ भी तो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। बोले महाराज लाइटें जल जाती, संग में कोई नहीं, ये तो यहाँ जलती है। समझ में आ रहा है? हाँ, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा। शाम को 6-6:30 बजे और डार्क, अब कुछ भी नहीं है। तो ये उस अंधेरे में आप लोग कितना पीछे लगाएंगे, इसलिए वो रात्रि में न करके दिन में ही। तो सन के अधिकतर साधु, अधिकतर क्या 99% ही दिन में ही केसलोच करते हैं, रात्रि में केसलोच नहीं करते। हाँ, 1-2 साधु जिनका स्वास्थ्य खराब है, बहुत गर्मी पड़ रही है, अब 48, 49, 50 टेम्परेचर है, तो उस समय वो थोड़ा बस जल्दी अपना वो भी पो फटते ही सुबह सुबह अपना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार, या जिनको बहुत टाइम लगता है, एक महाराज जी हैं 12 घंटे केसलोच में लगते हैं, 8 घंटे केसलोच में लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, तो उनके लिए। तो इस प्रकार से आज हमने कि आपको बताई कि पूजा कब करना चाहिए। तो पूजा अपन को जब तक हमारा पौरुष है, जब तक हमारे में शक्ति है, तब तक हमें पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। और बात बता दें, पूजा कब करना चाहिए, कभी भी पूजा का निषेध नहीं किया है। यदि गर्भ में बालक है, उस गर्भवती महिला को तो पूजा अवश्य करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मंदिर ही उसको, अरे नहीं, आपको बताएं बुंदेलखंड में इधर डिलीवरी होना है, 1 घंटे बाद बालक का जन्म हुआ और 1 घंटे पहले वो पूजा करके आ रही है। बोलो, हाँ, अभी आई थी यहीं पे असिलवानी वाले, उनकी बिटिया, और ऐसी ब्रिलियंट बिटिया कि क्या तत्व ज्ञान है उसका। ये आहार दान के लिए मना किया है, पूजा के लिए नहीं। आप लोगों को मालूम है या नहीं है, वो भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, पूजा का कोई निषेध नहीं है। वो प्रतिमा वगैरह तो वैसे भी नहीं छूना है, छूते ही नहीं है अपने। तो इसलिए अपने यहाँ पूजा कर सकते हैं। 90 महीना जो भी महीना चल रहा है वो उस तक, तो उससे गर्भ में जो बालक पढ़ रहा है, भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य पूज्यपाद आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगण श्राव का आचार में कहा कि यदि सुंदर बालक को जन्म देना है तो इसी प्रकार से आराधना करें, भक्ति सुंदर रूपम। कारण ही बता दिया सीधा सीधा, आप भक्ति करो सुंदर रूप मिलेगा, बालक का सुंदर रूप होगा। खूब भक्ति की श्रीमंती जो है आचार्य श्री जी की जो माँ थी, उन्होंने तब जाकर
ऐसा सुंदर तन जिसको देखकर सब हम लट्टू हो जाते हैं। लट्टू ये क्यों मिला? क्योंकि उनकी माँ ने बहुत भक्ति की थी। तो पूजा कब करें? बस जब जागे तभी सवारा। प्रतिदिन पूजा हमें करना चाहिए। अब फिर उसके बाद में आज यह है समाधि तंत्र। समाधि तंत्र में अपनी कारिका चल रही है यहाँ पर 68 नंबर की कारिका, पृष्ठ क्रमांक 103 पर। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि कल अपन ने बात की थी, यह सारा का सारा जगत जड़ है और आत्मा चेतन। यदि हम इस बाहरी जगत की ओर ध्यान देते हैं तो आत्मा को भुला देते हैं। अच्छे अनंत ज्ञान स्वरूपी उस आत्मा को जानना है तो बाहरी इस जड़ को जड़ समझो, जग को जड़ समझो। आप लोगों को कल मैंने पूजा की पंक्तियां बोली थी। आचार्य श्री जी जब पूजा करते हो तो क्या बोलते हैं? जड़ को ना मैंने, अक्षय निधि को नहीं। बस आपके पास में वह अक्षय निधि है, उसको पहचानने की जरूरत है। और वह तभी पहचान पाएंगे जब हम ज्ञेय और ज्ञान या ज्ञान और ज्ञानी इसको भेद जान पाएंगे। सामने ये नारियल चढ़े, ये क्या है? ज्ञेय। और हम जान रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान। और जो जान रहा है वो कौन है? ज्ञानी। समझ में आ रहा है? हमने उस नारियल को ज्ञानी बना दिया और अपने आप को अज्ञानी। ये मूर्खता कर ली आज तक। इसलिए वो आकर आपसे नहीं बोल रहा तू मुझे जान। समझ में आ रहा है? हम उस पदार्थ की ओर हमारा ज्ञान जा रहा है और ज्ञान जा रहा है तो ज्ञानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। पदार्थ में प्रवेश करना छोड़ दो, बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। अब परमार्थ की ओर बात करें। वही बात आज आचार्य श्री जी फिर से और उसको अच्छे से बता रहे हैं कि यदि इस शरीर से आप उदासीन होना चाहते हो, अभी तो क्या है आप? उदासीन नहीं, दास। हाँ, दास। तो दास हैं और वहाँ उदास की बात हो रही है। सूरदास अच्छा, लेकिन उदास बनिए, उदासीन आश्रम में रहने वाले। शरीर, हाँ इसकी पहला उच्चारण करते हैं 68 नंबर की। शरीर कंचुके नात्मा समृत ज्ञान विग्रह नात्मानं बुद्धते तस्मात् ब्रह्मत्यति चिरम भवे। यह जो शरीर है वह कांचुली के समान है। क्या के समान? कांचुली जानते हो? सांप के ऊपर एक स्किन होती है। जब अभी सर्दी का मौसम आएगा तो वो स्किन उसके ऊपर आ जाएगी। फिर जब सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है तो बड़ी बड़ी हमने देखी 15-15 फीट 20-20 फीट बड़ी कांचुली छोड़ी हुई, क्योंकि उसके आंखों के आगे आ जाती तो अंधेरा होने लगता है, उसको दिखता नहीं, तो वो छटपटाता है और छटपटा के उसको पूरी उतार के अलग कर देता है, अलग कर देता है। ऐसा तो वह शरीर रूपी जो ये कांचुली है, इसके माध्यम से जिसका ज्ञान समृतम ढका हुआ है, ज्ञान विग्रह, वह ऐसा जीव आत्मानम न बुद्धते, आत्मा को जानेगा क्या? जिसका ज्ञान ढका हुआ है वो आत्मा कैसे जानेगा? बोलो, नहीं जान पाएगा। फिर आगे कह रहे हैं तस्मात्, इस कारण से अति चिरम, चिरकाल तक वह भवे संसार में भ्रमति, घूमता रहता है, घूमता रहता है। संसार में भ्रमण का कारण क्या? संसार में भ्रमण का कारण ये शरीर, ये शरीर, इस शरीर के चक्कर में यहां कांचुली का दूसरा अर्थ यदि लगाना चाहो तो वो कर्म भी है। ये शरीर भी कैसे मिला? कर्म से। जब तक कर्म है तब तक शरीर है। सुन रहे हो पाटनी जी? जैसे ही कर्म समाप्त, शरीर भी
समाप्त। जब तक विज्ञ गति में भी कर्म है। आप ये मान के चलो 5 प्रकार का शरीर होता है, औदारिक, वैक्यक, आहारक, तेजस, कारमाण। तो तेजस और कारमाण शरीर, तो जो कारमाण शरीर है वो तो कर्म रूप शरीर तो हमेशा अनादि संबंधित है, अनादि संबंधित है, अनादि से उसका संबंध है। कब छूटेगा? जब अपन इस शरीर पे से ध्यान हटाएंगे। अभी तो इसी को खिलाया, इसी को पिलाया, इसी को नहलाया, इसी को दुलाया। 24 घंटे में आप बताओ इस पर कितना ध्यान देते हो? बोलो। और आत्मा पर कितना ध्यान देते हो? अपने भीतर झांक कर देख लेना। 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण का यह कारण बना हुआ है। बस यह भ्रमते भ्रमते हम आ रहे हैं, इसका कारण इस शरीर को बना रखा है। 3 शब्द हैं। एक है समय। सुनो, सुमित भैया के बालक जो है उसको याद रहेगा, आप लोगों के लिए भी है। समय, समझ, शक्ति। 3 ऐसे, समय, समझ, शक्ति। और 3 ही अवस्था है। एक है बालपना, एक है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, और एक वृद्धावस्था। जब बालपना रहता है तो उस समय उसके पास में बोलो समय है, शक्ति है, लेकिन समझ नहीं है। जब युवा अवस्था आ गई तो उस समय क्या होता है? उसके पास में समझ है, शक्ति है, लेकिन महाराज बिल्कुल फुर्सत नहीं है। एक बार एक सेकंड का टाइम नहीं है और काम धेला भर नहीं है। कम से कम पहले की महिलाएं आपको बताएं, पहले की महिलाएं, आज तो बहुत सुविधा दे दी दिनेश भैया, बटन दबाओ और काम होता है। हाँ, पहले हाथ से पीसना पड़ता था सिलपट पर। अभी इस समय चटनी बांटने का समय हो जाता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि मसाला रोज बनाना, रोज खाना, पीस के डब्बे में रखना ही नहीं। अब अशुद्धि खाते, वो भी बाजार से लाके खाते हैं, MDH। क्या हो रहा है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सब चीज आता है डब्बे के अंदर बस, और डटक के अंदर जीभ के नीचे चला जाता है। बोलो। तो एक बार ऐसा हुआ, एक ऑफिस से, दफ्तर से एक पतिदेव आए, जल्दी थाली लगा, जल्दी थाली लगा, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। अभी मेरे पास मरने की भी, पत्नी तो पत्नी, अब रोज रोज एक ही डायलॉग सुनते सुनते उठता गई थी। बोले मरना है तो थोड़ी देर बाद में मरना, अभी मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं है। आजकल के हिसाब किताब ऐसे ही चल रहे हैं। तो जवानी में वह समझ है, शक्ति है, लेकिन समय नहीं है। उस समय की कीमत समझ लेना। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो समझ है, समय है, लेकिन बोलो ना, अब हम बोले कि भैया छोड़ दो रात्रि में पानी, बोले महाराज वो टेबलेट लेने पड़ती है रात में 9 बजे, तब जाके नींद आती है। समझ में आ रहा है? आधे लोग तो दवाई से ही काम हो रहा है उनका, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे में तो अपना यह कार्य नहीं हो पाएगा। इस शरीर के प्रति आसक्त होने के कारण ही हम। अच्छा ये बताओ, बुरा मत मानना, गुरु जी के शब्द हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपसे कोई कहे कि नॉनवेज है और एक प्लेट में आपको दे, तो आप खा लेंगे क्या? बोलो, क्यों नहीं खाया आपने? कुछ लोग तो बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं, टेस्ट लेके खाते हैं, मजे से खाते हैं, रोज खाते हैं। बोलो, आपने क्यों नहीं खाया?
बोलो ना जल्दी। मदन लाल जी, रात में भी पानी पीते हैं नहीं पीते हैं? पीते हैं, रात में पानी पीते हैं ना, क्योंकि हमने उसके प्रति घृणा नहीं की। आपको अभी नाम लेते ही, महाराज क्या आज आपको क्या हो गया, ये आपने वो प्लेट का नाम ले दिया, आमलेट है बोलो प्लेट में, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने त्याग कर दिया, उसके प्रति घृणा हो गई, आप मर जाएंगे लेकिन उस प्लेट को हाथ नहीं लगाएंगे। समय भी आप लोगों का पूर्ण हो चला है। अहिंसा परमो धर्म की। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिण्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पांचनाथ भगवान की जय। दूध तपेली में है, पर्व ऊर्ध्व यात्रा भी कर सकता है। कब करेगा वो ऊर्ध्व यात्रा? जब तपेली तपती है तपन से, वो तपन ही दूध को ऊर्ध्वगमन और ऊर्ध्वगमन की ओर की यात्रा कराता है। निश्चित मानना, तपना होगा तभी अपनापन प्राप्त हो पाएगा। और तपने के लिए सबसे पहले मन को मनाना होगा और मन को समझाना होगा और मन को संभालना होगा। बिना मन को मनाए, बिना मन को समझाएं और बिना मन को संभाले आप तप नहीं पाओगे। दूध की इस यात्रा से, घी की इस यात्रा से चिंतन किया। ये चिंतन 52 गजा में लिखा था हमने, तप के ऊपर इस चिंतन को वहाँ लिखा था हमने। बहुत अच्छा चिंतन है। दूध की यात्रा से अपने 8 बिंदुओं के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूँगा। पहले दूध को तपना होता है, फिर दूध को ठंडा होना अर्थात थमना होता है। फिर उसमें आप दही को, अब वो दूध को आपने क्या किया, तपा दिया और तपने के बाद दूध ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद उसको दही डालना होगा। अब दही डाल दिया तो दूध को दही में रमना होगा, दूध को दही में रमना होगा। फिर दूध को वो दूधपना भूलना होगा, फिर दही को मुड़ना होगा, फिर दही को मथना होगा, फिर मंथन से दही को सहना होगा, फिर सहने के बाद मक्खन के स्वरूप में खुलना होगा और फिर खुलने के बाद ही वो घी की यात्रा पूरी होती है। वो घी रूपी मंत्र आपके पास आता है। 8 प्रकार की ये यात्रा है। दूध ने घी बनने तक की, ये शुद्ध घी बनने तक की यात्रा प्रारंभ करी है। आपको भी अपने मन को इन 8 यात्राओं से गुजरना होगा, तब आपका मन शुद्ध होगा। और इन 8 प्रकार की यात्राओं से कैसा है तो वो रख रहा हूँ। सबसे पहले मन को थमना ही तपन है। क्या बोल रहा हूँ? 8 बिंदुओं को ध्यान से सुनना। मन को थमना ही तपन है, मन को रमना ही तपन है, मन को भूलना ही तपन है, मन को मुड़ना ही तपन है, मन को मथना ही तपन है, मन को सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, मन का जपना ही तपन है और मन का क्या हुआ, अपने आप में प्राप्त करना ही तपन है। ये जो 8 की 8 यात्रा है,
इन 8 यात्रा को आपके बीच में रख रहा हूँ। इसी के माध्यम से आज इस तप धर्म को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मन का थमना ही तपन है। क्या है मन का थमना? उस दूध में जैसे जैसे ठंडा होता गया वो थमता गया। बस आपको सबसे पहले शांत होना होगा। जितने विकल्पों से दूर हटते जाओगे उतना आपका मन थमता जाएगा, ये निश्चित मानना। जो एकाग्र हो गया है अपने स्वरूप की ओर, उसने ही तप की ओर कदम बढ़ा दिया है। जो एकाग्र हुआ है, नहीं तो वो पहुंच नहीं सकता। थमने के लिए उसे एकाग्रता को लाना पड़ेगा। मन को थामने के लिए हाथ पर हाथ रखकर और मन को भी साथ रखकर बैठना होगा। अर्थात मन का साथ आत्मा के साथ होगा थमना, तभी वो थमना हो पाएगा। बहुत सरल हो जाएगा। बस आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा, तब आप थमा पाओगे अपने मन को। बताओ कितनी देर बैठते हो आप आत्मा की और मन में? आत्मा को मन के साथ रखकर आप कितनी देर बैठते हो? बैठते हो नहीं बैठते हो? तब की बात कर रहे हो। जब तक मन का थमना नहीं होगा तब तक वो तपन भी नहीं होगी। ध्यान रखना, थमना अर्थात कहीं तो रुको आप। कब तक, कहाँ तक? पूछो अपने मन से, अपने आप से पूछो। क्या पूछो? आप कब तक, कहाँ तक मुझे जाना है? कब तक इस यात्रा को आगे बढ़ाते जाना है? नहीं, मुझे थमना होगा। जब तक मैं थमूंगा नहीं, थमने से तात्पर्य ये है मुझे बैठना होगा। और बैठने के लिए हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना है ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हाथ पर हाथ धरकर ही बैठो, लेकिन बस उस मन को आप संभाल लो, उस मन को आप थाम लो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में वो तपन आ जाएगी, वो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात है, मन का रमना ही तपन है। मन का रमना ही तपन है। तो क्या? जैसे दूध में दही को डाल दिया, दही में दूध पहुंच गया और दूध दही में क्या हो गया? फिर क्या हो गया? रम गया। बस वैसे ही कब रमेंगे हम? कहाँ रमना है? देव शास्त्र गुरु के प्रति हम कब रमेंगे? रोज एक ज्ञान रूपी दही आपको मिलता जा रहा है, आपके कानों में पहुंच रहा है, रोज पहुंच रहा है, पर हमारा रमना हुआ कि नहीं? प्रश्न इस बात का है, क्योंकि हमने प्रभु और गुरु के दर्शन तो खूब किए, पर उन्हें आदर्श नहीं माना। क्योंकि देखकर सुनकर भी अगर हमारे जीवन में कोई बदलाहट नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब तो ये कि हमने गुरु को अभी स्वीकार नहीं किया है, हमने गुरु को गुरु के रूप में माना ही नहीं है। जिसके जीवन में प्रभु और गुरु की भक्ति की ज्योति की तपन नहीं है, उसका जीवन अभी अंधकारमय है। अपने जीवन को जो अच्छा बनाना है तो आपको गुरु से जुड़ना होगा, गुरु को और प्रभु को अपने जीवन का आदर्श बनाना होगा। अच्छा, श्री का हाइको बहुत अच्छा है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। क्या बोल दिया? जुड़ो ना जोड़ो, और जोड़ा है वो छोड़ दो, और फिर उसके बाद जोड़ना है तो किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ कौन है? वो बेजोड़ देव शास्त्र गुरु हैं। अपना दूधपना भुलाया तब क्या हुआ? वो दही बना। बस आपको भी भूलना होगा। किसको भूलना होगा? परिवार को भूलना होगा, मित्र को भूलना होगा, रिश्तेदारों को भूलना होगा, अपने वालों को भूलना होगा। तब जाकर आप क्या सच्चे तपस्वी बन पाएंगे। ये भूलना बहुत कठिन है। इसी कारण से हम संसार के झूले में झूल रहे हैं, कारण हम भूल नहीं पा रहे हैं। तब कल्याणक है। रोज कुछ ना कुछ एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से और आप लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। कल क्या दिया था मैंने? कल क्या नियम था? भूल जाता हूँ मैं। कल का काय का था? हाँ? एक जना बोलो ना। बहुत बढ़िया। दांत कितनी बार चलाओगे इसकी बात अपन ने कल करी थी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 2 बार, अपने अपने हिसाब से दांतों को कितनी बार प्रयोग करोगे दिन में, उसकी बात अपन ने करी थी। बहुत अच्छी बात है। अब आज मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको भूलकर कितनी देर आप रोज बैठोगे। आज तब कल्याणक मनाना सार्थक जब होगा कि हाँ महाराज जी
मैं सबको भूलकर कम से कम 5 मिनट बैठूं, 10 मिनट, जितनी आपकी अनुकूलता है, सबको भूलना पड़ेगा। उस वक्त आपको ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर को भी भूलना है, सबको भूलना है, और सबको भूलकर मात्र अपने आप की आत्मा का चिंतन करना है। बस आपको उस वक्त यही भावना भाना है, क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस शुद्ध आत्मा हूँ मैं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कौन अपनी उस श्वास को देखते हुए अपने अंदर उठेगा। आज का भाव तप कल्याणक का सार्थक करना यही है कि हम प्रतिदिन अपनी आत्मा का विचार करेंगे और कुछ समय अपनी आत्मा को देंगे। आत्मा से शुद्ध आत्मा की बात है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं है, शुद्ध, सबको भूल कर अपनी आत्मा में जाना है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, हमें अपनी आत्मा से क्या भेंट वार्ता करना है। सब दुनिया उलझी हुई है यहाँ वहाँ इसमें उसमें, लेकिन आत्मा तक कोई नहीं जा पा रहा है। आप लोग ये सोचते हो कि सिर्फ महाराज जी माता जी का ही काम है आत्मा को देखना और आत्मा से बात करना और आत्मा को समझना। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा आपकी भी है, आत्मा हमारी भी है, आप भी तो हमारे जैसे हैं। आप भी आत्मा को याद करेंगे तो निश्चित वो आत्मा भी आपके जीवन में आएगी, लाना पड़ेगा है तो, लेकिन हम आत्मा को भूल चुके हैं और हम शरीर को याद करते हैं। इसीलिए शरीर को सब कुछ समझ रहे हैं, आत्मा के लिए 5 मिनट देना है। आज का हमारा नियम यही है कि हम 5 मिनट निकालेंगे, इस सब को छोड़ेंगे। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये वस्त्र मैंने पहने जरूर हैं, लेकिन इस वस्त्र पे भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। और मैं तो नियम जीवन पर्यंत ही देता हूँ, जो देता हूँ जीवन पर्यंत नियम देता हूँ। ऐसा तो देता नहीं कि अगले साल तक नहीं। तो आप 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना हो, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा के विषय में सोचना है, आत्मा को स्वीकार करना है। मैं इतना ही आप बार बार कर लेना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इतना ही अगर आपने चिंतन कर लिया तो समझना बहुत बड़ा काम हो गया और बहुत बड़ी बात हो गई। हमारा जो है इतना बोलना और ये जो तप मना रहे हैं अपन आज का, तप उत्तम तप है ना आज, तो ये तप जो है ये मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। चौथी बात ये है, कोई तैयार है नहीं है आत्मा को देने के लिए, है तैयार? दोगे 2-5 मिनट, सबको भूलकर। ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इतना ही चिंतन करना है, ज़्यादा चिंतन नहीं करना। करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चौथा है, मन का मुड़ना ही तपन है। जैसे दूध का दही की ओर मुड़ना पड़ा, वैसे ही मुड़ना होगा आपको। पंचेंद्रियों के विषय भोगों से जब तक आप मुड़ोगे नहीं, उन्हें अपने जीवन से निकालोगे नहीं, तब तक अपने जीवन को आप स्वतंत्र नहीं कर पाओगे। तब तक ये मान के चलना आपकी यात्रा ऊर्ध्वगमन की ओर नहीं होगी। ऊर्ध्वगमन करना है, अब अधोगति से बचना है, तो आपको मुड़ना होगा। किन से? इन विषयों से मुड़ना होगा। जिन्होंने अपने मन को नहीं मोड़ा वही संसार के मोड़े में फंसे हुए। अगर संसार के मोड़े से निकलना है तो मन को मोड़ना होगा। बंधुओं, निश्चित मानना, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, मुड़ने के लिए मूड बनाओ, क्योंकि ये जो मूड है हमारा है। हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। मेरा मूड नहीं है, ये जीवन से निकाल दो, ये अपने जीवन से इस चीज को बाहर कर दो। मेरा क्या नहीं है? मूड नहीं है, इसको निकाल दो। आज पूरी मतलब आज छोटे छोटे बच्चे भी, एक 4 साल का बच्चा बोलता है मेरा मूड नहीं है। क्या है? उसके पास भी ये चीज़ आ गई है कि मेरा मूड नहीं है। नहीं, इस चीज़ को अपने जीवन से निकाल दो। मेरा मूड नहीं है, ये जो है एक प्रकार से ये मान के चलना हमारे जीवन को नीचे उतारने वाली बात है कि इसको मूड वाली बात नहीं। मूड तो आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाएगा। जैसे धागे या रस्सी को बिना मोड़े गठान नहीं लगती है। बिना मोड़े कोई गठान लगा के बताते? कोई है यहाँ पर ऐसा? कोई बता सकता है? जज साहब, बिना मोड़े गठान लगेगी क्या? नहीं लगती ना, पक्का नहीं लगेगी, बिल्कुल। तो बिना मोड़े गठान नहीं लगती है। वैसे पुण्य की गठान पंचेंद्रिय के विषय और भोगों से बिना मोड़े नहीं लगेगी, ध्यान रखना। ऐसे पुण्य की जो गठान है अगर बांधना है तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों से बिना मुड़े नहीं लगने वाली है। अगर पुण्य की गठान बांधना चाहते हो तो अपने विषयों के प्रति आपको
पीछे हटना होगा, मुड़ना होगा, वापस आना होगा और अपने जीवन को ऊंचा उठाना होगा। ऊंचा तब उठेगा जब आप उन विषय कषायों से जो हमारे अंदर भरे हैं उनको, उनकी तरफ से हमारी दृष्टि मुड़ जाए। मन का मथना ही तपन है। मथना, जितना आपने सुना उसका एक हिस्सा भी आप मंथन कर लोगे, उस पर चिंतन कर लोगे, तो जैसे वो दही से मक्खन मिला है वैसे ही आपका जीवन सद आचरण रूपी मक्खन से ललायित हो उठेगा। बस आप मंथन तो करो, कितना सुन रहे हो, पर वो सुनने के बाद कितना मंथन किया आपने, वो महत्वपूर्ण है। मंथन करो। जीवन में असंख्यात बार गुरु की वाणी हमने सुनी, श्रवण करी, उसको अपने जीवन में मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसलिए वहीं के वहीं हैं और कोई कारण नहीं है। हमने मंथन नहीं किया उस पर। बिल्कुल अब मंथन करो। 4 बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ चिंतन के लिए और मंथन के लिए। इन 4 बातों पर आप मंथन करना और चिंतन करना, ये 4 बातों में अपने आप को लगाना जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मंथन करना और चिंतन करना। क्या चिंतन करना? मेरे जीवन का गोल क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर चिंतन करना। क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या मंजिल है मेरी, इस पर चिंतन करना। आप मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं, इस पर चिंतन करना। मैं अपने इस पर्याय मिली है, इस पर्याय की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूं। दूसरा, इस पर आप चिंतन करना, इस पर आप मंथन करना, इसको बार बार सोचना कि मैं कितना जागरूक हूं। तीसरा, इस मनुष्य पर्याय जो मिली है आपको, ये मनुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, कितना आनंद ले पा रहा हूं इस मनुष्य पर्याय का। वो जो आनंद, देखो आनंद अलग होता है। आनंद वो होता है, आनंद किससे होता है? आनंद होता है प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, वो उसको कहते हैं आनंद। वो आनंद जब किसी को काम, कोई ऐसा कार्य कर लिया जिससे मन प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब कैसा कार्य, मतलब आहार, आचार्य श्री जी को आहार देने के बाद कैसी खुशी होती है ये, सब कुछ प्राप्त कर लिया, उनके चरण छू के कैसा लगता है, बड़ा आनंद आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया आपने, वैसे आनंद की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे शिखर जी चले गए, वंदना कर ली तो बड़ा आनंद आता है। तो इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया, वो सार्थक आनंद है, वो जीवन को ऊंचा उठाने वाला आनंद है, वो हमारे जीवन को बदलने वाला आनंद है, वो हमारे जीवन में कुछ ऐसा दे के जाएगा जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो तीसरी बात है, मैंने इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया। चौथा, अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं, चिंतन करना इस पर। क्या साथ जाएगा, कुछ ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा मैं। अगर कुछ ले जाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ का तो यहाँ रहने वाला है, यहाँ का तो यहाँ रुक जाएगा, रह जाएगा। जो आपने अच्छा किया है, ध्यान रखना, वो ही आप, बुरा भी जाएगा ही जाएगा, अच्छा भी जाएगा ही जाएगा, लेकिन अच्छा जाएगा तो अच्छा मिलेगा, अच्छा जाएगा तो अच्छा मिलता चला जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो दान करता है वो सबसे बड़ा लोभी, जो दान करता है वो सबसे बड़ा, नवीन भाई सुन लेना, आप सबसे बड़े लोभी हो। क्यों लोभी हो? आप लगे रहते हो महाराज जी मेरा उपयोग कराओ, मेरा उपयोग कराओ धन का, आप सबसे बड़े लोभी हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबसे बड़े लोभी आप। क्यों लोभी हो? उसका कारण ही है, कारण ये कि वो आप अगले नहीं, अनेकों भवों तक ले जाने, आपने उसको कर दिया डिपॉजिट, अनेक भवों तक, यहाँ का जो दान है अनेकों भवों तक आपका चलता चला जाएगा, इसलिए आप लोभी कहलाए। तो हम तो ये कहते हैं कि जो साथ ऐसा क्या जाएगा, 4 पर चिंतन करना, मेरा जीवन का क्या गोल है, चिंतन करना, क्या चिंतन करना। दूसरी बात क्या बोली, मैं अपने जीवन की सार्थकता के लिए कितना जागरूक हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।